ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके मन में उठ रहा है। जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है आने वाले कुछ दिनों के अंतर्गत, तो उस सीटेट के एग्जाम के अंतर्गत जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है कि सर हम कौन सा एग्जाम दें या कौन सा एग्जाम ना दें, और दे तो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, और या फिर इसके अनुसार जो शिक्षा विभाग है या फिर एनसीटी है उनसे कोई सूचना मिल देखने को मिली या नहीं मिली, या फिर बीपीएससी का जो 7वां चरण होने वाला उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या देखने को मिलेगा। तो आपके सभी के सभी प्रश्न जब मैं क्लास में जा रहा हूं तो आपके ये जो प्रश्न है ये आपके मन में उठ रहे हैं, और इन्हीं प्रश्नों के बारे में आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो आपका सीटेट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका बीपीएससी से रिलेटेड हो, दोनों के दोनों जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, कोशिश करूंगा ये दोनों के दोनों प्रश्न जो है आपके सवालों के जवाब मिल जाए। जैसे देखो, पहला प्रश्न आप सभी बच्चों के मन में ये स्वाभाविक उठना है कि बीएड वाले जो स्टूडेंट है वो पीआरटी यानी क्लास 1 से 5 से जो है वो बाहर हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट एंड एनसीटीई। बिल्कुल भाई, एनसीईटी के द्वारा भी इन्होंने अध्यक्ष जो थे उन्होंने भी ये ऐसी बात बोली थी, उन्हीं के द्वारा भी ये बात कही है। लेकिन कंफर्म आपकी मीटिंग होगी। मीटिंग कब है? तो दोस्तों होनी आज थी लेकिन किसी वजह से वो कल होगी। आज और कल दोनों है, तो आपको कल यानी कि 48 घंटे के अंतर्गत कोई ना कोई इसके बारे में सूचना देखने को मिलेगी। तो आखिर ये जो बीएड वाले बच्चे हैं ये पीआरटी से बाहर हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, तो अब ये बच्चे जो हैं वो पेपर किसका दें? मेन दुविधा इन बच्चों के मन में ये उठ रही है कि भाई हम पेपर 1 का एग्जाम दें या पेपर 2 का एग्जाम दें। तो देखो दोस्तों, अगर मेरी बात मानो तो आपको या तो एनसीईटी का या फिर आपको ये जो अलग अलग शिक्षा विभाग है राज्यों के उनका किसी ना किसी प्रकार की जो एक स्टेटमेंट होगी, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी, वो आने का वेट कर लीजिए। तब तक आप अपने मन में ये दुविधा मत बनाइए कि पेपर 1 का दें या पेपर 2 का दें, क्योंकि कई बच्चे मेरी क्लास में मैंने जब बात करी तो मैंने देखा कि बच्चों ने पेपर दोनों भरे हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों भरे हैं, और बीएड से वो बच्चे हैं, लेकिन पेपर 2 की तैयारी नहीं करी, उन्होंने पेपर 1 की तैयारी करी है। अब वो उनका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है उनको। तो इसलिए दोस्तों, किसी भी की वीडियो से किसी की बातों से आने से अच्छा है कि शिक्षा विभाग या फिर एनसीटी के द्वारा जब तक कोई, या सीटेट के द्वारा जब तक कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाने दीजिए, जब तक आप ये मत मानिए कि आप पेपर 1 का दें या पेपर 2 का दें। मेरे हिसाब से आपको पेपर भरा है आपने, किसी प्रकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट ना ही सीटेट के द्वारा दी जाती है ना ही किसी और के द्वारा जाती है, तो आप जाकर एक बार एग्जाम जरूर दीजिएगा। भले ही वो आगे जाके इनवैलिड होगा जो भी होगा देखी जाएगी। इन फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, कब कहां पलड़ा भारी पड़ जाए किसी को नहीं पता। तो इसलिए पेपर 2 के लिए तो आप एलिजिबल हो ही, यहां से आपको कोई नहीं निकाल सकता। 6 to 8 का पेपर जो पेपर 2 होता है वहां से तो कोई नहीं निकाल सकता, वो तो आप लोगों को पता है देना ही देना है। लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता, फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप सभी बच्चों को पता है ई एडमिट कार्ड जो है आपके आ चुके हैं, और थोड़े दिनों के अंतर्गत आपके ऑफिशियल एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, तो वो आपको पता चल जाएगा वहां पर। अगर आपका पेपर 1 का एडमिट कार्ड आता है, पेपर 1 का अगर एडमिट कार्ड आता है तो मतलब सीटेट आपको पेपर देने के लिए अभी भी मान रही है कि आप दे सकते हो। ठीक है, मान रही है ना। आगे जाकर जो होगा वो बात देखी जाएगी। तो या तो आप किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट कर लो, या फिर एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा ना उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप पेपर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आप उस चीज का वेट कर लो। अब कई बच्चे मेरे इस बात से सहमत होंगे और कई बच्चे नहीं होंगे, जो कि मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता हूं तो मुझे पता चल ही जाता है। कुछ सहमत होते हैं और कुछ हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। बहुत बच्चे होते हैं मानता हूं, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे भाई सीटेट पेपर 1 जो है बीएड का अगर आप दे भी दोगे तो उनके सर्टिफिकेट तो अब इनवैलिड हो रहे हैं। बात देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है। मेरी जितने लोगों से बात हुई, लोगों ने मुझे फोन करा, व्हाट्सएप करा, मैसेज करा, इमेजेस सेंड करी, उसमें साफ साफ लिखा है, क्लॉज नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि ये जो निर्णय है वो एसएलपी यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। होगा तो इनवैलिड होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, बीएड वाले पेपर 1 के लिए इनवैलिड है। तो वहां पर जो उन बच्चों के सर्टिफिकेट जो रिजल्ट डिजी लॉकर में दिख रहे थे, अब वो दिखने दिखने धीरे धीरे गायब हो चुके हैं। जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर नहीं हुए तो 4 से 6 दिन का वेट कर लीजिए, धीरे धीरे वो दिखना बंद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, दिखने का बंद होने का मतलब ये नहीं है कि आप पेपर देने ही ना जाओ। यार आपने पैसे दिए हैं, फॉर्म भरा है, सीटेट की तरफ से, एनसीटी की तरफ से कोई भी अभी ऑफिशियल निर्णय देखने को नहीं मिला। कम से कम कोई तो सूचना दे क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं करना है। तो इसलिए मेरी मानो तो आप पेपर देने जाइएगा।
परेशान मत होइएगा इस चीज को लेकर, ठीक है, जब तक कोई ऑफिशियल एडमिट कार्ड या ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाती। तो यहां से आपको दो ही तरीके से पता चल सकता है, या तो एडमिट कार्ड के द्वारा पता चलेगा या कोई स्टेटमेंट आएगी जल्दी आने वाले समय में। क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है दोस्तों, शिक्षा विभाग या फिर एनसीईटी या जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी और इनकी मीटिंग होने वाली है। कब होने वाली है? कल। अब कई बच्चे कहेंगे सर कैसे पता? तो दोस्तों अभी मैंने एक ट्वीट मैंने चेक करा, ट्विटर 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 होता रहता है आजकल, तो चेक कर रहा था मैं, तो बीएड डिग्री जो धारक है ना, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जो बाहर हो चुके हैं या फिर नहीं हुए, इस पर जो फैसला आएगा ना वो एनसीटीई और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी क्या होने वाली है? कल बैठक होने वाली है। ये ट्वीट जो है अभी थोड़ी देर पहले 24 मिनट का ट्वीट है, ये ज्यादा लेट नहीं है, 24 मिनट हुए हैं इस ट्वीट को। तो अभी आपका जो है बैठक जो होगी वो कब होगी? कल होगी। तो जिससे आपको पता चलेगा कि एनसीईटी और राज्यों के लिए आदेश जारी कर सकता है, और एनसीटीई पत्र आने के बाद बिहार सरकार भी लेगी फैसला, जिसका बीपीएससी बहाली पर पड़ेगा असर। और अगले आने वाले 48 घंटे जो हैं, चाहे वो बीपीएससी स्टूडेंट हो चाहे वो आपके सीटेट स्टूडेंट हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि दोनों के दोनों कहीं ना कहीं इस चीज से प्रभावित होंगे। ठीक है, तो कृपया करके अभी आप लोगों ने इतने दिनों से धैर्य बना के रखा है, थोड़ा सा धैर्य और बना लीजिए, ये आज और कल का आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला दोस्तों, पेपर देना है कि नहीं देना है, अभी निर्णय मत लीजिए, अभी आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए या फिर कोई एडमिट कार्ड आने दीजिए, तब आपको पता चल पाएगा कि आप पेपर दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर और एनसीटी के जो अध्यक्ष है उनकी मीटिंग होगी, फिर अलग अलग जो राज्य हैं वो अपना निर्णय लेंगे कि भाई ये फॉर्म देना चाहिए, ये फॉर्म बच्चे भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये थी दोस्तों आपकी पूरा का पूरा चीजें। मैं तो आपको बीएड स्टूडेंट्स को, जो खासकर बिहार के बच्चे हैं, मैं तो उनको ये सलाह दूंगा दोस्तों, 9 तारीख से आपके एसटीईटी एग्जाम के फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, 25 तारीख लास्ट डेट है, डेट आगे एक्सटेंड होगी नहीं होगी वो छोड़ दीजिए, आप इस पर इसका फॉर्म भरिए। क्योंकि एसटीईटी का फॉर्म जब भरोगे ना, तो आने वाले समय में माध्यमिक या उच्च माध्यमिक की जब भर्ती आएंगी ना, तो इसी के सहारे आपको जॉब मिलेगी। तो कृपया करके इस चीज को छोड़िएगा मत। काफी समय के बाद एसटीईटी की ये भर्ती जो है आई है, ये जो फॉर्म आए हैं, तो कृपया करके इसको भरिएगा, एक कदम अपनी वैकेंसीज की और आगे बढ़ाइएगा। क्योंकि इलेक्शन है 24 में भी और 25 में भी बिहार के अंतर्गत और पूरे हमारे देश के अंतर्गत भी, तो इसलिए इलेक्शन के दिन में हमारे भारत सरकार या हमारी जो बिहार सरकार है कुछ भी कभी भी कुछ भी पलट सकती है, कभी भी कोई वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो इसलिए दोस्तों आप इसको जरूर भरिएगा और इसके ऊपर जरूर फोकस करिएगा। ठीक है, बाकी कोई भी ऑफिशियल नोटिस आता है तो मैं आपको लोगों के साथ तो शेयर कर ही दूंगा, बाकी इधर उधर की बातें पे परेशान ना हो, अपने ध्यान लगाइए चीजों के ऊपर जो आपको करना है। आपका भी मस्तिष्क है, आप भी सक्रिय जीव हो, आप भी बुद्धिमान जीव हो, दूसरे की बातों पर कब तक चलोगे? कुछ लोग आप भी रिसर्च करिए, कुछ आप भी सोचिए समझिए, तर्क वितर्क करिए और उसके अनुसार अपने कार्य को करिए। ठीक, चलिए, तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से एक छोटा सा अपडेट आप सभी बच्चों को। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ गए होंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपकी उस समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।